नमस्कार दोस्तों। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुबई जैसे रेगिस्तानी शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट इसे कंक्रीटाइजेशन का नतीजा बता रहे हैं, जो डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। ब्राउन टीले हटाने के कारण से दुबई में बाढ़ आ गई है, काफी भारी मात्रा में बाढ़ आई है। इसे ग्रीन पैसेज के रूप में एक आपदा के रूप में देखा जा रहा है। फिर इसे यह भी बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरब है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुबई की सटा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो यूएई है उससे सटा हुआ है। फिर इसे जीरो फाइट और जो जीरो कॉल है उसका संतुलन भी बिगड़ा बनाया बताया जा रहा है। तो आइए समझेंगे कि जीरो फाइट क्या होता है, जीरो कॉल्स क्या होता है, क्लाउड सीडिंग के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे पूरा मुद्दा कि आखिरकार दुबई में इतना ज्यादा बाढ़ आई किस वजह से। संयुक्त अरब अमीरात चकाचौंध वाला शहर दुबई इन दिनों बाढ़ और बारिश से दुबका पड़ा हुआ है। रास्तों पर पानी भर पड़ा है और गली मोहल्ले और आलिशान जो टावर्स है सब भीगे पड़े हैं। यहाँ पर देखिए सब भीगे पड़े हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिससे सबका जीना ही मुहाल हो चुका है। ऐसे रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा होना पूरी दुनिया के लिए एक अनोखी बात है। कोई इसे आर्टिफिशियल रेनफॉल यानी कृत्रिम बारिश का नतीजा मान रहा है, तो कुछ लोग इसे क्लाउड सीडिंग का अंजाम बता रहे हैं। तो एक्सपर्ट इसे क्लाइमेट चेंज का नतीजा मान रहे हैं। हर कोई असमंजस में पड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो आइए समझते हैं कि जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होती है और इसके नुकसान क्या होते हैं। मगर उससे पहले जानेंगे कि दुबई का जो भौगोलिक लोकेशन है इसके बारे में समझेंगे कि दुबई का जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसी का कैपिटल है अबू धाबी। इसी का एक शहर है दुबई। यहाँ पर देखिए जो पर्शियन गल्फ के तट पर स्थित है, पूरा शहर ही पर्शियन गल्फ के तट पर स्थित है। ये पूरा ही रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका है। आमतौर पर यहाँ मौसम शुष्क रहता है, हालांकि साल भर यहाँ औसतन जो बारिश होती है लगभग 100 मिलीमीटर 100 एमएम तक यहाँ पर बारिश होती है। इससे भी कम हो जाती है। कभी कभार ऐसा हालात बन जाता है कि कभी कभी मूसलाधार बारिश भी होना शुरू कर देती है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में एक इन्वायरमेंटल स्टडी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सरा रहमान। इनका कहना है कि दुबई हो या सऊदी अरब, इन रेगिस्तानी इलाकों का जो इकोसिस्टम है पिछले 20 सालों में काफी बिगड़ चुका है। यहाँ का जो नेचुरल शुष्क मौसम होता है जिसको संतुलित करने के लिए वहाँ का कैक्टस फैमिलीज, वहाँ का जो कैक्टस फैमिली होता है और प्लस वहाँ पर जो ऊंट और गिलहरी पाए जाते हैं नेचुरल रूप से, उनका भी संतुलन बिगड़ गया है। जो कैक्टस फैमिली का जो मसलदार जो कांटादार झाड़ियां होती है उसे कैक्टस फैमिली का पौधे झाड़ियां कहती हैं, जिसको जीरो फाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसे जीरो फाइट के नाम से जाना जाता है। इन परिस्थितियों में रेगिस्तानी परिस्थितियों में रहने वाले जीव जंतु को, जैसे ऊंट हो गया, गिलहरी हो गया, कैमल, ये सब सारी चीज हो गए, इनको जीरो कॉल्स कहा जाता है। इन फैमिली को जीरो कॉल कहा जाता है क्योंकि ये सूखा सहिष्णु है, सूखा के प्रति सहिष्णु है। सूखा सहने में ये आसानी से मतलब सूखा को आसानी से झेल लेते हैं। इसके साथ बताया जा रहा है कि जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने और चकाचौंध मार्केट और पूरे शहर को कंक्रीट में बदलने के कारण, पूरे शहर को कंक्रीट में बदलने के कारण ये वातावरण पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ऐसे में वहां पर जो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, ये इतना ज्यादा हुआ है कि इससे बारिश और बाढ़ के हालात बन गए हैं। पूरी तरीके से दुबई में बाढ़ आ चुकी है। नेचुरल डिजर्ट इकोसिस्टम के हिसाब से शहर को डिजाइन ही नहीं किया गया है। इस वजह से और भी दिक्कत हुई है। ऐसे में एरिड जोन यानी कि शुष्क जोन से ज्यादा करीब 15 सेंटीमीटर ही बारिश होनी चाहिए। मगर डेवलपमेंट्स के नाम पर देशों में आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा हो रही हैं, यानी कि दुबई जैसे देशों में आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा हो रही है। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो डेजर्ट का इकोसिस्टम है बेहद ही संवेदनशील हो गया है। मगर खाड़ी देशों में कई शहरों को इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया ही नहीं गया है। आमतौर पर डेजर्ट इकोसिस्टम में लोग कम ही रहते हैं, लोगों की संख्या कम रहती है, वहाँ झाड़ियां भी कम होती हैं, लेकिन वहां पर रोड बना दिया गया है, वहां बड़े बड़े टावर बना दिए गए हैं। इसका नतीजा क्या निकला है कि शुष्क एरिया में भी क्लाउड सीडिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारी बारिश का सामना, मतलब भीषण बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में सैंड ड्यून्स होते हैं, ये रेत के टीले जहां पर बारिश का पानी जमा होता है और इकट्ठा होता है, इसे भी धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो सैंड ड्यूल्स है जिसे रेत के टीले कहते हैं, ये जो रेत के टीले हैं ये और इसके जो अगल-बगल जो गड्ढे होते हैं, जब बारिश वहाँ होती है तो वो भी रुका रहता था पानी, तो इससे भी इकोसिस्टम बैलेंस रहता था। फिर उसके बाद ग्रीन पैचेज़ जो हरी-हरी झाड़ियाँ हैं, आर्टिफिशियल सुनहरी झाड़ियाँ लगाई जा रही है जिसकी वजह से भी पानी रुक नहीं पा रहा है।
इस वजह से जो पानी है पूरा सा एकदम ढल कर पानी शहर की तरफ रुख कर रहा है और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी दुबई का गड़बड़ है, कहीं पानी का निकासी नहीं बचा है। जो जगह जगह गड्ढे हैं यहाँ तो पानी रुकते थे, तो अब इसे पैच बना दिया गया है, ग्रीन पैच बना दिया गया है, टीलों को भी तबाह कर दिया गया है। जो ब्राउन टीले हैं इसे तबाह करने की वजह से भी यहाँ पर जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये काफी बिगड़ चुका है। तो ये टावल का नतीजा है। आखिर इतनी भीषण बारिश की वजह मेन और सैंड ड्यून्स है, ग्रीन पैसेज है और फिर उसके साथ जो आर्टिफिशियल बारिश हो रही है उसका नतीजा बताया जा रहा है। कृत्रिम तरीके से बादलों को बारिश में बदलने के तकनीक को ही क्लाउड सीड कहा जाता है। तो आइए समझते हैं जो क्लाउड सीडिंग है ये क्या होती है। क्लाउड सीडिंग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्लाउड सीडिंग में होता क्या है, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कि जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके बाद सिल्वर आयोडाइड हो गया और फिर उसके बाद पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड हो गया। इन सब का इस्तेमाल करते हैं फाइटर जेट से। फाइटर जेट में इसको भरते हैं एक फुहारे के रूप में, इसे ले जाकर जो बादल होता है उसमें छिड़काव करते हैं। जब बादल में सिल्वर आयोडाइड यानी कि सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन पदार्थ का जब छिड़काव करते हैं तो जो कंडेंसेशन होता है यानी कि जो बादलों का निर्माण होता है, जो बादल में बूंद होती है, बूंदों का निर्माण होता है, उस पर ग्रेविटी काम करना शुरू कर देती है। जब वर्षा की बूंदों की मात्रा जब बड़ा-बड़ा होना शुरू कर देती है इस क्लाउड सीडिंग के कारण, तो बारिश होना शुरू कर देता है। कभी-कभी जब क्लाउड सीडिंग की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी जो क्लाउड सीडिंग की मात्रा जब सिल्वर आयोडाइड को बादल में जाकर छिड़काव करते हैं, उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो बादल फटने की भी दिक्कत होती है। बादल फटने का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एक एरिया में अगर ज़्यादा बारिश करा दी जाती है, ज़्यादा बारिश करा दी जाती है, तो फिर उसे कहते हैं कि बादल वहाँ पर फट गया है। वहीं 2000 जुलाई 2021 की बात है, दुबई की है। दुबई में जुलाई 2021 की बात है। दुबई में जब तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया था, जब यहाँ का दुबई यानी कि जो यूएई है, इसका तापमान दुबई यहाँ पर देखिए शहर है दुबई, इसका तापमान जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया था, तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो झुलसना शुरू कर दिए थे। तो सरकार, दुबई की जो सरकार, यूएई की जो सरकार है, वहाँ राहत पाने के लिए वहाँ क्लाउड सीडिंग कराना शुरू कर दी, यानी कि जो आर्टिफिशियल बारिश है वो कराना शुरू कर दी। तो अक्सर हाल ही में एक स्टडी हुई है, स्टडी में क्या पाया गया है कि पृथ्वी जिस रफ्तार से गर्म हो रही है, यानी कि पृथ्वी जिस रफ्तार से गर्म हो रही है, उसमें इस सदी के मतलब आखिरी आते आते जो यूएई है, जैसे शुष्क और गर्म देश हो, इसमें सालाना जो बारिश की मात्रा है 30% बढ़ने की मात्रा मतलब गुंजाइश बताई जा रही है। जिस तरीके से पृथ्वी गर्म हो रही है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो दुबई जैसा शहर है, यूएई जैसा शहर है, वहां पर 30% हर साल बारिश ज्यादा होने की संभावना है। बताइए, जहाँ शुष्क एरिया है, जहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां का दशा ये हो गया है कि वहां इतना अधिक मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि कोयला जो इंसान है और इंसान इसी तरीके से तेल, गैस और कोयले जलाता रहा, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो भी लगातार गर्म होता रहेगा। इससे जो बारिश और भीषण रूप लेगी वो और भी भयावह होगा, जिससे जन धन है उसको नुकसान भी होगा। दुबई जैसे शहर तो ऐसी भीषण बारिश को झेल भी नहीं पाएगा। दरअसल वहां पर जो निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है। मतलब दुबई ये तो तट पर बसा है, वहां पर नाला तो बनाया नहीं गया क्योंकि ये शुष्क शहर था, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कभी ऐसी बारिश होगी, कभी इतना भयंकर भीषण बाढ़ आएगी कि बाढ़ के पानी निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसे तो और भी ज्यादा समस्याएं होने वाली है। तो यही सिस्टम है, जो ब्राउन टीले और ग्रीन कवर लगाए गए हैं दुबई में और आर्टिफिशियल बार बार बारिश कराई जाएगी, इसकी वजह से पूरा दुबई इस समय जलमग्न हो गया है। अब वहां पर काफी संकट हो गया है और यही हाल रहा है, यही टेम्परेचर बढ़ता रहा है। इसी हिसाब से जब गर्म रफ्तार होती रही तो 30% संभावना बताई जा रही है कि अधिक दुबई में हर साल बारिश बढ़ सकती है। तो ये था दुबई से संबंधित न्यूज। थैंक यू।